अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सारा टीवी N7 न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। केरल से एक बहुत ही दर्दनाक प्लेन क्रैश होने का हादसा, इसकी खबर लगातार आ रही है। केरल में कल रात 7:41 पर एयर इंडिया बोइंग 737 प्लेन वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से 191 पैसेंजर्स, जिनमें 6 क्रू मेंबर्स और 10 बच्चे भी शामिल थे। इन मुसाफिरों को दुबई से हिंदुस्तान लेकर आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 बोइंग 737 हुआ क्रैश और क्रैश होकर टूट गया 2 टुकड़ों में। इस हादसे में 2 पायलट्स, मेन पायलट दीपक साठे और को पायलट अखिलेश समेत 19 मुसाफिर जो इस प्लेन में थे, उनकी मौत हो गई है। दुबई से आ रहा था यह प्लेन। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त लगातार तेज बारिश और वहां का नज़ारा धुंधला दिखाई साफ नहीं दे रहा था। रनवे के बाहर निकल गया। रनवे पर बारिश का पानी था, लगातार बारिश की वजह से रनवे पर पानी भरा हुआ था और प्लेन की लैंडिंग होने के बाद फिसल कर रनवे से बाहर निकल गया प्लेन और करीब 35 से 40 फुट गड्ढे में गिर पड़ा और 2 टुकड़ों में टूटकर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि 70 लोग शदीद जख्मी हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया है, जिनमें 15 से 20 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बोइंग 737 दुबई से केरल के कालीकट आ रहा था वंदे मातरम मिशन के तहत 191 सवारियों के साथ। इसके मेन पायलट दीपक साठे एक टेस्ट पायलट है, माहिर पायलट है और तजुर्बेकार पायलट थे। टेस्ट पायलट वो पायलट होते हैं जिनको उनकी महारत के तौर पर चुना जाता है। वो ऐसे शानदार और माहिर पायलट्स होते हैं जो हर तरह के फाइटर प्लेन्स उड़ा सकते हैं। न सिर्फ उड़ा सकते हैं बल्कि जितने भी किस्म के फाइटर प्लेन्स होते हैं उनमें क्या खामियां हैं, उनके नुस्खे निकालने, उनकी अच्छाई बताने के साथ साथ प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ऐसे काबिल तजुर्बेकार पायलट ने अपनी महारत दिखाते हुए सब्र और होशियारी से प्लेन की लैंडिंग की, वरना इस छोटे हादसे के अलावा इससे भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडिंग के वक्त स्पीड कितनी रही होगी, ये प्लेन इतना बड़ा प्लेन रनवे पर फिसल कर कितनी तेजी से गड्ढे में गिरा होगा, इसका अंदाजा लगाते ही समझ में आता है कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस माहिर पायलट ने बड़ी ही सेफ्टी के साथ अपने प्लेन को लैंड कराया, लेकिन बारिश की वजह से, तेज बारिश की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था और रनवे पर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से फिसल कर ये प्लेन रनवे के बाहर हो गया। 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट की होशियारी ने इस हादसे को टाल दिया। बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। पायलट की जान चली गई, पायलट ने अपनी जान दे दी। दोनों पायलटों की जान चली गई है। दोनों पायलटों ने अपनी जान दे करके इससे भी ज़्यादा बड़े होने वाले हादसे को टाला। बहुत सारे लोगों को बचा लिया। 19 लोगों की सिर्फ मौत हुई है, बाकी को बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया। सभी पैसेंजर केरल के ही थे। एयरपोर्ट से सिर्फ 50-100 किलोमीटर की दूरी पर इन सब का घर था। केरल के ही वॉलंटियर्स मिलकर रेस्क्यू टीम के साथ बचाने का काम लगातार कर रहे हैं। साथ ही वहां की पुलिस भी एयरपोर्ट पर जमा हुए लोगों की भीड़ को काबू में करने की कोशिश करती जा रही है। कल रात करीब 7:41 पर हुआ था यह दर्दनाक हादसा। आपको बता दें, यहाँ का जो रनवे है वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप एयरपोर्ट पे रनवे की लंबाई और चौड़ाई कम होती है और बारिश की वजह से यहाँ पर पानी भी जमा था। फिर भी लैंडिंग का सिग्नल क्यों दिया गया? तफसीली जानकारी और पुख्ता वजह को जानने के लिए एयर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्लेन के वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स, इन सभी की तलाश कर रही है। प्लेन के सवार मुसाफिरों में ज्यादातर ऐसे मुसाफिर थे जिनके वीजा की वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी, वैलिडिटी टाइम खत्म हो चुका था, नौकरी चली गई थी। और कुछ मुसाफिर ऐसे थे इस प्लेन में जो छुट्टियां बिताने के लिए दुबई गए हुए थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से वहां फंसे हुए थे, जिनको वंदे मातरम मिशन के तहत दुबई से हिंदुस्तान, उनके मुल्क वापस लाया जा रहा था। इसी दौरान हुआ प्लेन का दर्दनाक हादसा। केरल में लैंडिंग के बाद रनवे से हुआ बाहर प्लेन और गड्ढे में गिरकर क्रैश होकर 2 टुकड़ों में टूटा।